बारूद की जो चिंगारी सुलग रही थी दर्शकों, वो अब भयंकर ज्वाला बन चुकी है। ईरान का प्रतिशोध आरंभ हो गया है और इस खौफनाक इंतकाम को नाम दिया गया है कोड 009। इसका बहुत कनेक्शन है 009 को लेकर। क्या थ्योरी है वो समझाता हूं मैं आपको। इस 009 के पीछे एक ऐसी खूनी पटकथा लिखी गई है दर्शकों, जिसने वॉशिंगटन से लेकर मिडिल ईस्ट की नींद उड़ा दी। मुस्तफा खामनेई ने खुलेआम इस हत्या का बदला लेने की कसम खाई है और इस प्रतिशोध को पूरा करने के लिए ईरान ने तैयार किया अपना मास्टर प्लान। जी हां, ईरान ने उन 9 देशों को अपने रडार पर लिया है, अरब देशों को, जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। अब मिसाइलों का रुख उन बेसों की तरफ है जहां अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इंतकाम की आग में ईरान जल रहा है। ईरान के इंतकाम की इस आग में कौन कौन झुलसेगा और इस कोड 009 का अगला शिकार कौन होगा, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। यानी ईरान के प्रतिशोध की अगर बात करें तो पहला टारगेट वो है इराक। ईरान से इसकी दूरी करीब करीब 678 किलोमीटर है। दूसरा टारगेट है कुवैत, जिसकी दूरी 750 किलोमीटर दूर है। तीसरा टारगेट है बहरीन, जिसकी दूरी 1018 किलोमीटर है। चौथा कतर है, जो ईरान से लगभग 1129 किलोमीटर दूर है। वहीं पांचवा टारगेट है सऊदी अरब। इन सबको लिस्ट में रखा है। वो प्रतिशोध की जो आग है, इसमें ये 9 अरब देश जलते हुए नजर आएंगे और कुछ तो जल भी रहे हैं क्योंकि हमले हुए हैं। सऊदी अरब ईरान से करीब 1238 किलोमीटर दूर है। यूएई, जो कि छठा टारगेट है, 1266 किलोमीटर दूर है। 7वां टारगेट ओमान है और 8वां टारगेट है जॉर्डन। और अंत में देखिए किसका हिसाब किताब कर रहा है। 9वां टारगेट है इजराइल, जो कि ईरान से 1550 किलोमीटर की दूरी और इस दूरी को तय किया जा सकता है, ऐसा ईरान मानकर चल रहा है। यानी इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में एक रहस्यमय नाम है, वो है ईरान का कोड 009। दरअसल मुस्तफा खामनेई ने अमेरिका और खाड़ी देशों में मौजूद उसके मददगारों से सिंपल एक लाइन कही है कि जितने अमेरिकी बेस बना रखे हैं आपने, इन सब को खत्म कर दूंगा, नेस्तनाबूद करता हुआ नजर आऊंगा। मददगारों से अपने पिता की हत्या का इंतकाम लेने के लिए जिस बड़े ऑपरेशन का खाका खींचा गया दर्शकों, उसे कोड 009 का ही नाम दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह हो जाता है कि आखिर मुस्तफा ने यही नाम क्यों चुना, इसके पीछे की थ्योरी क्या है? क्या 9 नंबर ईरान के लिए कोई लकी नंबर है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा और गहरा राज छिपा हुआ है जो सीधे तौर पर इस खूनी बदले से जुड़ा है? अब आपको 009 के इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए आपको बताते हैं, समझाते हैं कि इस खौफनाक कोड 009 की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है। सबसे पहले आप समझिए कि मुस्तफा ने अमेरिका से बदला लेने के लिए कोड 009 शुरू किया है और इसके तहत 9 जुलाई को, आप समझिए, 9 जुलाई को अयातुल्लाह अली खामनेई दफनाए गए थे, सुपुर्दे खाक किए गए थे। 9 जुलाई 9 याद रखिएगा। मुस्तफा खामनेई ने कहा है कि हम अपने पिता की हत्या का बदला लेंगे। 9 जुलाई को सुपुर्दे खाक किया जाता है और उसी दिन यह बात सामने आती है कि हम अपनी पिता का जो हत्या की गई है पिता की, उसका बदला लेंगे। प्लान के मुताबिक 9 अरब जो गल्फ कंट्रीज हैं, 9 गल्फ कंट्रीज जो हैं, उन पर हमला किया जाएगा और कुछ पर तो शुरू भी कर चुका है। बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी, इन जगहों पर जहां जहां अमेरिकी बेस है, वहां पर हमला करता हुआ ईरान नजर आया है। अब आप समझिए, इस समय जो पूरी दुनिया
का सवाल है वो ये है कि आखिर ईरान अमेरिका के बीच युद्ध कब खत्म होगा। ये आपके और सबके जहन में यही चल रहा है, लेकिन इसका जवाब भी ईरान की धरती से मिला है। ईरान के सीनियर अधिकारी हैं, इनका नाम अहमद आलमुल्तहा बताया है। इस युद्ध अमेरिका की बर्बादी के साथ ही खत्म होगा, इस तरह की बातें कही गई। और क्या कुछ कहा है, एक बार आपको सुनवा देते हैं। تا این نظام سلطه امریکایی موجودی رو ناپاکتر و خبیثتر از این رئیس جمهور فعلی پیدا نکرد که او رو متولی از بین بردن امام ما قرار داد و او رو متولی شهادت امام ما قرار داد. این بایستی واقعا خونخواهی و انتقام این است که اینها باید به جزای اعمالشون برسن، یه جزایی که نصب العین مردم باشه. और एक बड़ी खबर का रुख करते ईरान ने फिर से जॉर्डन पर मिसाइलें दागने का काम शुरू कर दिया। अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाया गया है और हमले के बाद ईंधन डिपो और गोला बारूद स्टोरेज में भीषण आग लगती हुई नजर आई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें साफ तौर से नजर आ रहा है कि ईरान इस वक्त कोड 009 पर किस तरह से काम करता हुआ नजर आ रहा है और निशाने पर है अमेरिकी सैन्य बेस, ईंधन स्टोरेज, साथ ही साथ गोला बारूद का स्टोरेज जहां पर किया गया वहां पर हमला करके नुकसान पहुंचाने का काम ईरान करता हुआ नजर आ रहा है और यह सिर्फ और सिर्फ प्रतिशोध की आग में किया जा रहा है। यानी मुस्तफा के ऐलान के बाद खाड़ी देशों की सांसें तेजी से ऊपर नीचे होने लगी। 5 दिनों में ईरान ने जिस तरह से खाड़ी देशों में जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं उन्हें निशाना बनाया है, उसे बारूद के काले बादल एक बार फिर मंडरा रहे हैं। अरब के रेगिस्तान की रेत अब मिसाइलों की खौफनाक आग से सुलग रही। ईरान के सुलगते प्रतिशोध ने अरब देशों में तबाही का ऐसा बवंडर दिया है दर्शकों, जिसने सुपर पावर अमेरिका के गुरूर को सीधी चुनौती दी है। ड्रोन और हिमार्स मिसाइल की बारूद बता रही है कि अब विनाश प्रलयकारी और इसी तरह के विनाश जारी रहेंगे। रिपोर्ट देखिए। अरब देशों में मचा है भारी हाहाकार। ईरान कर रहा है ड्रोन से भीषण प्रहार। अमेरिकी एयरबेस जलकर हो रहे हैं खाक। खाड़ी में उड़ रही है अब सिर्फ बारूदी राख। अरब के सुनहरे रेगिस्तान पर अब मौत का साया मंडरा रहा है। कतर की ऊंची इमारतों से लेकर यूएई के आसमान तक सिर्फ खौफ का बवंडर है। ईरान ने खाड़ी देशों में तबाही का ऐसा ज्वार भाटा ला दिया है जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। कतर में तो उस वक्त कोहराम मच गया जब लोगों के मोबाइलों पर मौत का सायरन चीखने लगा। अलर्ट बजते ही लोग अपनी जान बचाने के लिए शेल्टर्स की तरफ भागने लगे। आसमान से मौत बनकर स्वाम ड्रोन बरसे और कतर का अल उदैद एयरबेस धुआं धुआं हो गया। ईरान के विध्वंसक प्रहार ने वहां का पूरा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इराक के ढेर में बदल दिया। लेकिन यह तो सिर्फ एक खौफनाक शुरुआत थी। ईरान के बदले की आग में यूएई का अल दफरा एयरबेस भी पूरी तरह से झुलस गया। तेहरान के तेवर इतने आक्रामक है कि बहरीन में मौजूद अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर तक को नहीं बख्शा गया।
जॉर्डन के मुवफ्फक साल्ती एयरबेस पर कहर टूटा और कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस के हैंगर मलबे में तब्दील हो गए। ओमान भी इस आग की लपटों से बच नहीं पाया है। इस भीषण हिमाकत के बाद सुपर पावर अमेरिका का भी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अमेरिका ने खाड़ी देशों में ऐसा पलटवार किया जिसकी गूंज सीधे तेहरान तक सुनाई दी। इतिहास में पहली बार अमेरिका ने हिमार्स, प्रिज्म और अटैक्स मिसाइलों का खौफनाक मुंह खोल दिया। ओमान की खाड़ी से लेकर फारस की खाड़ी तक एक साथ ईरान के 12 शहरों पर आसमानी कहर टूटा। राजधानी तेहरान पर अमेरिका ने अब तक की सबसे बड़ी चोट का दावा किया है। मगर अमेरिका के इस पलटवार ने ईरान के सुप्रीम लीडर को और भड़का दिया। ईरानी सेना को अरब में पूर्ण विध्वंस की खुली छूट दे दी गई। रिपोर्ट्स दावा कर रही कि अब रिहायशी इलाके भी ईरान के रडार पर हैं। अगर आम नागरिकों का खून बहा तो यह युद्ध उसी अंधी खाई में गिरेगा जहां से पूरे अरब का अस्तित्व ही मिट सकता है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने खुलेआम हुंकार भरी है कि एक तरफ डील का युग खत्म, अमेरिका को अब हर गुनाह की कीमत चुकानी होगी। कूटनीति और बातचीत के सारे दरवाजे मिसाइलों की आवाज और बारूद की आग में जलकर राख हो गए हैं। ईरान ने दुनिया को साफ कर दिया कि हुर्मुज का सुल्तान वही था, वही है और वही रहेगा। अमेरिका और इसराइल ने जो चिंगारी भड़काई है वो अब दावानल बन चुकी है। अब दुश्मन चाहे जितना भी जोर लगा ले, आने वाले दिन मिडिल ईस्ट में विनाश की वो खौफनाक इबारत लिखेंगे जिसकी लपटें वॉशिंगटन और तेल अवीव तक पहुंचने के लिए बेताब है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान ने कुवैत पर भी भीषण हमला किया है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को एक बार फिर से निशाना कुवैत में ईरान बनाता हुआ नजर आई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को एक बार फिर से निशाना बनाया है। मिसाइल से हमले, ड्रोन से हमले जो है वो किए जा रहे हैं। ईरान ने कुवैत में हिमार्स मिसाइल लॉन्चर से हमला किया है। यानी हमले के बाद जो गोदाम है वो पूरी तरह से आग की लपटों में नजर आई। और साथ ही साथ अब आप देखिए कि IRGC साफ तौर से खुले तौर पर कुवैत पर हमले की जानकारी दे रहा है। इससे पहले जॉर्डन की बात हुई थी, कुवैत यानी वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज जहां पर अमेरिकी बेस हैं, सैन्य बेस हैं, वो मदद कर रहे हैं, उनको निशाना बनाने का काम 009 के तहत किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, ईरानी अखबार ने एक बार फिर से ट्रंप नेतन्याहू की फोटो छापी है। दर्शकों, ट्रंप नेतन्याहू को लेकर धमकी भरी हेडलाइन लिखी गई है और लिखा गया कि अचानक मौत के लिए तैयार रहो। ईरान अमेरिका इजराइल तनाव के बीच उकसाने वाला यह संदेश जो आप देख रहे हैं मेरे राइट साइड, इसमें साफ तौर से लिखा है कि अचानक से मौत के लिए तैयार रहो। नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप दोनों नजर आ रहे हैं, उनकी टीम, उनके लोग वो नजर आ रहे हैं। और इन सभी चीजों को अगर एक साथ जोड़ें, पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से ईरान का रवैया रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ आक्रामकता देखने को मिल रही है, जिसमें एक मैसेज है कि खत्म कर देंगे आपको जिस तरह से चीजें हुई हैं, बदला लेकर रहेंगे आपसे, सुप्रीम लीडर की मौत का बदला आपसे लिया जाएगा। यानी मिडिल ईस्ट के उस ब्रह्मास्त्र यानी होर्मुज स्ट्रेट, समंदर का एक संकरा सा रास्ता दर्जनों परमाणु बमों से भी ज्यादा विनाशकारी नजर आ सकता है। ईरान ने दुनिया की आंखों में आंखें डालते हुए यही खौफनाक हुंकार भरी है। अब देखना यह होगा कि इस वार पलटवार के दरमियान
कौन अपनी जीत का दावा कर रहा है और इसका रास्ता क्या निकलता है।